जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपने प्रश्नावली चल रही है 2.5। तो 2.5 शुरू कर रहे हैं अपन। सॉरी 6th क्लास की प्रश्नावली 3.3 चल रही थी। तो चौथे का डिवीजन है प्रश्नावली 3.3 क्लास 6 चौथा क्वेश्चन चल रहा था। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो संख्या दी गई है उसकी 11 से विभाजिता की जांच करनी है। तो शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथे का डी क्या है? 70 16 9308। इसको कैसे हल करेंगे? ये संख्या जो दे रखी है, क्या इसमें 11 का भाग जाएगा? क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या को वापस एक बार लिख के इसके क्या लगाते हैं, सम और विषम स्थान 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 और ये 8 नंबर। 8 संख्या टोटल। इसमें एक होता है विषम, 2 सम, एक सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम 2 4 6 8। ये विषम और ये स्थान है। इसका 2 नंबर पे कौन है? 0। 0 का स्थान क्या हो गया? 2। 4 नंबर 4 स्थान है, किसका स्थान है? 9 का। 4 पे कौन संख्या है? 9। 6 नंबर पे कौन है? 1। 8 नंबर पे कौन है? 7। ये स्थान है इनके। 8 नंबर का स्थान कौन है? पहला स्थान। 0 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 9 4 नंबर पे, ये इनके स्थान है। तो अब इसमें विषम कौन से? 1 3 5 और 7। इन पे जो संख्या है अब लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग, विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान कौन से? 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर। इन पे जो संख्या है उनको लिखना है। 1 नंबर पे कौन है? 8 प्लस 3 नंबर पे कौन है? 3 प्लस, फिर 3 के बाद 4 को छोड़ो क्योंकि सम है, फिर 5 पे कौन है? 6। तो इन पे जो संख्या है लिख रहे हैं उनको। फिर 1 3 5 और 7 नंबर पे कौन है? 0। सबको जोड़ो। 8 और 3 11 11 6 17 आ गए। फिर दूसरी संख्या अब है सम स्थान। सम 2 4 6 और 8, इन पे आने वाली संख्याओं को जोड़ना है। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग करना है। सम स्थान के अंकों के 2 नंबर सम है, इस पे कौन है? 0 0 प्लस 4 नंबर पे 9 प्लस 6 नंबर पे 1 प्लस 8 नंबर पे 7। ये सबको जोड़ो। 9 और 1 10, 10 और 7 17। इसका योग भी कितना आ गया? 17। अब ये सम स्थान के अंकों का योग 17, विषम स्थान पे जो अंक थे उनको जोड़ा आया 17। दोनों का ही 17 है। तो अंतर अब क्या कहते हैं? सम स्थान के अंकों के योग का और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर करते हैं। सम स्थान माइनस विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर निकालना। क्या करेंगे? अंतर बराबर क्या आएगा? सम स्थान माइनस विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर। ठीक है, ये अंतर अंतर निकालने के सम स्थान माइनस विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर निकालना है। तो सम स्थान में कितना है? जोड़ने पे 17, विषम पे भी 17, सम पे भी 17। विषम स्थान पे 17 आया योग, सम स्थान पे आया 17। इन दोनों में दूसरे में से घटाओ, 17 माइनस 17 बराबर 0। तो सम और विषम स्थान के जो अंक थे उनको जोड़ा और एक दूसरे में से घटाया तो 0 आया। अब 0 आता है तो इस संख्या में 11 का भाग जाएगा, क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम है कि अगर सम और विषम स्थान के अंकों को जोड़ के एक दूसरे में से घटाने पे 0 या फिर 11 के पहाड़े वाली संख्या आए, मतलब 11 के गुणज 11 22 33 44 55, 11 में 11 जोड़ो, फिर आगे 11 जोड़ते जाओ। तो 11 में 11 जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो सारी 11 के गुणज होती है। तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणज। यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 0।
तो अंदर 0 आ गया, इसका मतलब इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप लिखेंगे अंतर बराबर 0 है, अतः इसलिए यह संख्या कौन सी है? इकाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 16, 7 करोड़ 1,69,308। ये संख्या जो है अतः ये संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलो, आपने कर लिया होगा, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा। चलो मिटा देते हैं अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, सम और विषम स्थान लगा के फिर एक दूसरे से जोड़ के घटाना है। अंतर 0 आए, घटाने पर 0 या फिर 11 के गुणज आ जाए तो इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही 11 की विभाज्यता का नियम है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है ई। 2 3 4 5 6 1। इकाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 है ये। ठीक है, तो 1 करोड़ 1 में क्या करते हैं अपन? इसके क्या लगाते हैं? पहले लगाते हैं सम और विषम स्थान। तो सम स्थान कौन से हैं? 1 नंबर, 2 3 4। पहले नंबर लगा दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे ये है, 6 नंबर पे 0, 5 नंबर पे 0, 4 नंबर पे 0, 3 नंबर पे 0, 2 नंबर पे 0, 1 नंबर पे 1 खुद है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो, ये मैंने लिखता, आप समझ जाना इसके नंबर लगाए हुए हैं। अब आपको पहले सम स्थान के अंकों का योग करना है। सम स्थान 2 नंबर, 2 4 6 8 ये सम होते हैं, आपको बताइए। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या होते हैं? सम। 2 4 6 और 8 ये हो गया इसके स्थान है। 0 का स्थान 2 नंबर। अपन क्लास में बैठते हैं तो कहते हैं ना, तो सबसे पहले कौन बैठा है 1 नंबर पे? तो 1 नंबर पे मनीषा, 2 नंबर पे राहुल, 3 नंबर पे, ऐसे बैठा है क्रम से। तो उसका पहले नंबर पे है, उसका स्थान पहला है। पहला क्या है? विषम, दूसरा सम, फिर विषम, सम, एक छोड़कर एक सम विषम होता है। तो अब ये विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम ऐसे होता है। तो सम स्थान के अंकों का योग करते हैं। पहले सम स्थान कौन से हैं? 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर और 8 नंबर पे जो संख्या है वो तो है अंक। क्या है? अंक है संख्या, और ये इनके स्थान है। इनके क्या है? स्थान। तो 2 नंबर पे 0, 4 नंबर पे 0, सबको जोड़ना है। सम स्थान और सम स्थान के जो अंक है उनको सबको जोड़ना है। सम स्थान पे 0, फिर 4 नंबर पे 0 तो प्लस 0, फिर प्लस 6 नंबर पे 0 तो 0। इनके अंकों को ऊपर वाले जो अंक हैं इनको जोड़ा जाता है। फिर 8 नंबर पे 1, इन सबको जोड़ा तो आ गया 1, 0 0 0 और 1 जोड़ा तो 1 आ गया। फिर है विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग कैसे करना है? विषम स्थान 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर जो संख्या है उनको जोड़ना है। 1 नंबर पे 1 प्लस 3 नंबर पे 0 प्लस 5 नंबर पे 0 प्लस
7 नंबर पे 0, सबको जोड़ा कितना आया 1। अब इन दोनों का अंतर करो, तो सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग जो आया है वो, और उसमें से बाकी करना है विषम स्थान के अंकों का योग। अब इन योग जो आया है उसको एक दूसरे में से घटाना है। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना आया 1, माइनस का माइनस, क्या करना है अंतर, क्या करना है अंतर बराबर क्या होगा, सम स्थान के अंकों का योग 1, विषम स्थान के अंकों का योग भी 1। 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0, अंतर कितना आ गया 0। अंतर 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज आ जाए, 11 की पारी में संख्या 11 के गुणज होती है, तो 0 या 11 के गुणज आ जाए तो इसमें 11 का भाग जाएगा, 0 आ रहा है अंतर, अतः 1 करोड़ 1 जो संख्या है वह 11 से विभाज्य है, यानी इसमें 11 का भाग जाएगा। ओके, करो कर लो आराम से, फिर नेक्स्ट करते हैं अगला। जिनके सर्वोश छाम पाओगे जन्नत होगी। चलिए कर लिया होगा आपने, मैं इसको बिठा रहा हूँ, इसका लास्ट चौथे का लास्ट कर लेते हैं फिर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है लास्ट, इसका चौथे का लास्ट स्टेप है 90153। ठीक है बेटा, एक है ये, इसके इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जांच करनी है 11 की विभाज्यता की जांच। तो वही पहले अपने तो सिस्टम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर पे, ये 5, ये 6 नंबर हो गए। अब क्या करना है, अब हमें सम और विषम स्थानों के योग करने हैं। पहले विषम का कर लो, चलो विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन से हैं, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पे आने वाली संख्या है, उनको जोड़ो। 1 नंबर पे 3 प्लस 3 नंबर पे 1 प्लस 5 नंबर पे 0, तीनों को जोड़ा आ गया 4। ठीक है, फिर सम स्थानों के अंकों का योग करना है, सम स्थानों के अंकों का योग करना है। तो सम स्थान कौन से हैं, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, इनके आने वाली संख्याओं को जोड़ना है। सम स्थान तो हो गए 2 4 और 6, इनके आने वाली संख्याओं को जोड़ना है। 2 नंबर पे है 5 प्लस 4 नंबर पे 1 प्लस और 6 नंबर पे 9, 5 ने 6 6 9 15, 5 ने 10 10 ने 9 19, सॉरी 5 ने 6 6 9 15, 5 ने 6 6 9 15। ठीक है, अब देखो अंतर करो, इन दोनों का क्या करना है अंतर। सम स्थान योग का योग कितना आया 4 और विषम स्थान का योग कितना आया 15। इन दोनों बड़ा कौन है 15, तो 15 में से 4 घटाओ, 15 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 11। मैंने कहा था कि या तो 0 आना चाहिए या फिर
11 की पारीवार्षिक संख्या। 11 के पारे में क्या आते हैं? खुद 11 आते हैं। 11 खुद 11 का गुणज है, इसलिए 11 आ गया। 11 22 33 44 आ गए, तो इसमें 11 का भाग जाएगा। तो 11 में 11 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो आप लिखेंगे अंतर बराबर आ गया 11, अतः अंतर आ गया 11 आ गए, 11 गुणज है 11, तो इस संख्या में संख्या 11 से विभाज्य है, या 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या 11 से विभाज्य होगी क्योंकि अंतर आ रहा है 11, अंतर आ गया 11, अतः ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ओके, कर चलिए कर दिया होगा आपने। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू। Either